नमस्कार दर्शकों, बातचीत की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत। नॉर्थ सिटी न्यूज के इस चैनल पर बातचीत का ये एपिसोड प्रसारित होगा। आज हमारे साथ नूर के जाने माने पत्रकार, पत्रकारिता के स्तंभ, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सिर्फ परिचय देना एक औपचारिकता है। हमारे साथ जुड़े हैं कन्हैया जी कंदोई। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अनूप जी, नॉर्थ सिटी के सभी दर्शकों को मैं सादर अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। भाई साहब, बहुत दिनों से मन था आपसे बात करने का। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो छिपे हुए हैं, और ये शायद पहला है कि किसी पत्रकार का अपने साक्षात्कार ले रहे हैं या पत्रकार बिना सवाल के जवाब देंगे। एक गजब की बात ये रहेगी, अच्छे ऐसे काम आपने भी शुरुआत किए और हमने ये पहला श्रृंखला ये ऐसी आएगी जिसमें पत्रकार का कोई इंटरव्यू है। बहुत बहुत स्वागत आपका। होना चाहिए ये भी। अक्सर हम सवाल पूछते हैं, जवाब सामने वाला देता है। कभी हमें भी कटघरे में खड़े होने का अवसर मिला। ऐसा पहला ही साधारण सा सवाल यही रहता है कि पत्रकारिता की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये पत्रकारिता का सफर आपका कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए अनुभव जी, किसी न किसी को कुछ न कुछ तो करना होता ही है। लेकिन वो जो एक कहावत है या एक विचार हमेशा से ही सार्वभौम रहा है कि आदमी को वो करना चाहिए जो उसको पसंद हो। जैसे आप टैक्स बार में हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपका कोई उसमें इंटरेस्ट रहा होगा, और अगर इंटरेस्ट वाली अगर चीज़ आप खुद करते हो तो उसमें क्या आप थकान महसूस नहीं करते। तो कॉलेज टाइम से ही एक जुनून सा था कि कुछ सीक्रेट वाला काम करें भी, कुछ अंदर वाली चीज है वो बाहर लाने का। सीक्रेट ने बहुतों के सीक्रेट बाहर निकाल दिए। तो उस टाइप से बस वो उसी जुनून के कारण कॉलेज टाइम से ही वो शुरुआत हो चुकी थी। आपको ज्यादातर लोग राजस्थान पत्रिका से जुड़ा व्यक्ति आज भी आपको राजस्थान पत्रिका से ही जानते हैं। एक लंबा सफर, शायद आपको 7-8 साल राजस्थान पत्रिका में जुड़े हुए थे। ये एक सवाल आज भी पहले बना हुआ है कि कन्हैया कंदोई ने राजस्थान पत्रिका क्यों छोड़ी? ऐसे क्या कारण रह गए कि आपको आपने राजस्थान पत्रिका, जहां से आपको इतनी पहचान मिली, छोड़नी पड़ गई? देखिए अनुभव जी, छोड़ने जुड़ने का सिलसिला इस लंबी यात्रा में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। बहुत से संस्थान छोड़ना और आगे बढ़ना ये क्रम निरंतर चलता रहता है। उसी क्रम में लोकल अखबारों के बाद में पत्रिका में ज्वाइनिंग हुई, और उसके बाद अब समय बदल रहा है। सोशल मीडिया हावी होने के बाद प्रिंट मीडिया की कुछ न कुछ थोड़ी सी एक चुनौतियां ज़्यादा बढ़ी है। उसी क्रम में था ये सारा सिस्टम कि राजस्थान पत्रिका की एक रिक्वायरमेंट हो गई थी कि अगर आप अखबार वितरण का काम साथ में करोगे तो ही आपका मतलब इसमें बने रहोगे। और अक्सर ऐसा बड़े अखबारों में हो भी रहा है। आज आप नौहर ही नहीं, पूरे जिले की हालात अगर देखो तो जो इसके एजेंट हैं, जो इसके वितरक हैं, अक्सर वही इसके पत्रकार भी हैं या संवाददाता है जो भी है। तो बस वैसा ही कुछ वहां पे हुआ, और पत्रिका ने भी खूब कोशिश की, भी एजेंट मिले, और उसके बाद मैं पत्रकार वहीं पे रहूं। वहाँ पत्रकारिता कम हो जाती है और फिर ध्यान तो वितरण में जो भी हो, मैं उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस संस्थान में मैंने 8 साल बिताए, मैं उसकी कुछ कहूं या कुछ बात करूं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन बस वो समय की नजाकत यही थी कि भी या तो एजेंट लाओ या फिर आप रहो। तो फिर उस हिसाब से दोनों, कोई राजनीतिक है, कोई और दबाव नहीं था, मतलब ही नहीं है। मैं खबर यही उड़ती रहती है कि शायद कन्हैया ने कोई राजनीतिक दबाव के कारण या कुछ अन्य कारण से राजस्थान पत्रिका छोड़ी। ना कारण मैंने बताया वही था, बाकी तो देखो ऐसे ही चलता रहता। राजस्थान पत्रिका छोड़ने के बाद में जो आपने शुरुआत की हिंद किरण न्यूज से, संध्याकालीन जो आपका अखबार आ रहा है, नूर का ये पहला संध्याकालीन अखबार और हिंद किरण नाम, ये विचार कहाँ से आया? बहुत ही बेहतरीन आपने शुरुआत की थी, संध्याकालीन अखबार लाना नूर के लिए। शायद ये मेरे जहाँ तक जानकारी है ये पहला अखबार है।
हाँ अनुभव जी, वैसे आपको बता दूं, जब पत्रिका में था तब भी हिंद किरण था। आज इसको 14 साल हो गए। नहीं तो हिंद ये किरण क्या आप उस समय देखो, बड़ा अखबार हो या कोई किसी भी संस्थान में आप अगर काम करोगे तो जो आपका पर्सनल जो कुछ भी है उसको थोड़ा सा अंडरग्राउंड ही रखना पड़ता है। नहीं, हिंद तो किरण की फ्रेंचाइजी है या हिंद किरण नहीं आपकी नहीं, हिंद सोच है? किरण भारत सरकार से अप्रूव्ड अखबार है, और ये 13 साल लगभग से निरंतर 13 सालों से चलता आ रहा है। प्रकाशित हो रहा है। और पत्रिका के बाद जो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी करनी, मेरे को पत्रकारिता ही थी हाँ, और अनुभव था, तो फिर मैंने सोचा क्यों न एक छोटी जगह पे बड़ा प्रयोग किया जाए। और बहुत शानदार आपका प्रयोग ये। तो मैंने उसी के तहत भाई साहब, मैं एक बात आपके बीच में करता हूँ, मैं इसका नियमित पाठक हूं। और आज आपके ये सफलता ये है कि शाम को 5-6 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास लोग ये सोचने लगते हैं कि भी हिंद किरण कब आएगा। जिस दिन नहीं आता, कईयों के ऐसे टेंशन जो होती है कि हिंद किरण क्यों नहीं आया, क्या हुआ। और बहुत जबरदस्त आपका ये देखिए, हिंद किरण टेंशन तो हिंद किरण आने के बाद भी होती है। तो हिंद किरण आने के बाद टेंशन बढ़ जाती है लोगों की, सही बात है आपकी। तो ये 13 साल से प्रकाशित हो रहा है। और रही बात संध्याकालीन की, तो एक चुनौती के रूप में ही शुरू किया था भी, एक छोटा शहर, और मतलब आज तक कभी यहाँ पे ऐसा कोई अखबार चला भी नहीं, मान लो आज तक, किसी ने हाँ। सोचा भी नहीं। सोचा इसलिए नहीं कि चलना मुश्किल था हम्म, भी, खुद के अखबार के लिए विज्ञापन कहाँ से जुटाओगे, छोटा शहर है, खबरें कहाँ से जुटाओगे, हाँ, कितने और किसकी छापोगे। हम्म, अगर अब वही घिसी पिटी बातें, बैठक संपन्न, फलाने ने ये किया, उसने वो किया, वही छापना है, तो फिर लोग आपको क्यों पढ़ेंगे। क्यों पत्रकार माने। तो हर चीज के लिए उसमें चैलेंज था, लेकिन करना जब यही था और कुछ नया करना था, तो इसीलिए इसको शाम के ना, अखबार के रूप में बहुत शानदार आपकी शुरुआत थी। हिंद किरण का, चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं नियमित पाठक हूं, इसमें बहुत बार एक खबर का असर पड़ने को देखने को मिलता है। आपने खबर का असर नाम से जो आपने शुरुआत करके एक भी आप खबर डालते हो और उसके बाद में उसका असर होता है। यहाँ एक मुद्दा सुनने में आता है कई बार कि खबरों के असर तो सबके होते हैं, कन्हैया श्रेय ले जाता है, या फिर खबर भाई हम अगले दिन छापने वाले होते हैं, कन्हैया पहले छाप देता है। इस पर आपके क्या विचार है? देखिए अनुभव जी, खबर तो असर की बात है, खबर की बात है, ये सारी चीजें तो एक दूसरे के मतलब से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर आपने कोई खबर छापी है, कोई खबर आप प्रशासन के सामने लाए हो और उसका असर हो रहा है, और विद इन 24 से 48 घंटे के बीच में हो रहा है, मतलब 24 से तो 48 घंटे के बीच में असर हो रहा है। तो उसका असर देखो, जब सारे चुप थे तो आपने वो मुद्दा उठाया और वो हल हो गया। चाहे वो सालों से पेंडिंग था, चाहे वो कुछ समय से पेंडिंग था, लेकिन मुद्दा तो था, जनहित का था। नहीं, आप खबर का असर, अपनी खबर का असर कब मानते हो कि भाई यहाँ ये मेरी खबर के असर की वजह से हुआ है? मैं तो देखो, जो मैंने प्रकाशित की खबर और उसका असर हुआ, असर का मतलब है कि मैंने आज प्रकाशित की, 24 से 48 घंटों के बीच में प्रशासन ने उसको दुरुस्त किया, वो समस्या हल हो गई, हाँ, तो फिर वो खबर 24 के से असर नहीं 48 आती है। घंटे भाई। और आपका हम तो वो खबरें भी ये सब में नहीं मानते जो थोड़ा लंबे टाइम बाद अगर उसका असर हो, तो लंबे फिर भी हम टाइम के यही बाद कहते में हैं आप कि हमने खबर ये का, मुद्दा उठाया था। हाँ बस, लेकिन आप उसमें हेडिंग में नहीं छापते कि वो आपकी खबर का ये असर। हेडिंग का तो मतलब ये होता है ना, देखो कई चीजें होती है, जैसे कोई किसी आपने कोई अभियान चलाया हाँ, और उसका असर हुआ। जैसे हमारे शहर में पिछले कुछ दिनों, कुछ महीनों पहले होटलों में अनैतिक कार्य, कैफे पब्स खुल हाँ, जाना, लगातार आपने खबरें वो छापी थी। उनमें अनैतिक कार्य हो रहे थे लगातार। और मतलब लगातार उनको द्रौपदी की चीर चीर की तरह लगातार बढ़ते जा रहे थे, हाँ, जगह जगह कैफे, और उनमें फिर युवक युवतियों की जो अलग अलग हरकतें थी। तो कुछ पैसों के लिए ये नाजायज काम यहाँ पे हो रहे थे, और हमने उसका अभियान चलाया, लगातार खबरें प्रकाशित की, और पुलिस उसका, के कान खड़े हुए, प्रशासन जागा, और उसका दीर्घकालिक असर हुआ, वो बंद भी हुए, और अब कुछ हद तक उन पे लगाम भी है। तो ये सारी चीजें होती है, जनता जानती है। हमारे खबर लिखने से और उसके असर होने से और कहने से ज्यादा नहीं, फर्क भाई नहीं साहब, पड़ता। हाँ, वो बात गले भी उतरनी चाहिए। हाँ, गले भी। और बात गले कब उतरती है,
जब सामने वाला कहता है या कोई आपका विरोधी कह देता है ये क्या असर हुआ, हाँ तो वो हमारे लिए कोई मायने भी नहीं रखता। देखो जनता जब मानती है, आज जनता मानती है भी, चलो खबरें अगर वास्तव में अगर पवित्रता के साथ प्रकाशित हो रही है और जनहित में है और उसका असर हो रहा है, तो जनता का सर्टिफिकेट वो सबसे ऊपर है। जनता कोई का कहे सवाल उठाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल तो अभी खबर के असर की बात चल रही थी, बहुत सारी खबरों की बात आपने भी की, खबर के महत्व की बातें में आपने बताई। तो एक बात ये भी आती है कि आजकल हिंदीकरण में खबरें कम और विज्ञापन ज्यादा आते हैं। देखो हम तो जो पूछ रहे हैं लोगों का सवाल है, क्या विज्ञापन का क्या है वो? देखिए अनुभव जी, विज्ञापन भी अखबार में जरूरी होता है, क्योंकि आप खबरों से अगर समझौता नहीं करना चाहते तो अखबार की जो अर्निंग होती है वो क्या विज्ञापन ही लाइन के माध्यम खबरों होता से है। समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो अगर ये तो उसकी उपलब्धि है, अगर किसी अखबार में विज्ञापन ज्यादा छप रहे हैं तो मतलब लोग उसको पढ़ रहे हैं, तभी कंपनियां उसको विज्ञापन दे रही है या संस्थान उसको विज्ञापन दे रहे हैं। नहीं, विज्ञापन और के साथ खबर का समझौता बिल्कुल भी नहीं। आप देख लो भले जिन संस्थानों के विज्ञापन छप रहे हैं, हाँ। उनकी खबरें आज तक वहां पे नहीं छपी। अब वही तो कहना चाहता हूँ कि भी अगर और खबरों की रही प्राथमिकता की बात, तो वो तो जनहित की छप रही है। मतलब जनहित के अलावा कोई खबरें छापने की हमने कोई ऐसा कुछ प्लान भी नहीं किया। मतलब जनहित का अगर कोई मुद्दा उठेगा तो चाहे विज्ञापन और हो चाहे ना रही हो, बात विज्ञापनों की, तो स्पेस के अनुसार ये जो एक रेशो होता है उसी हिसाब से खबरें और विज्ञापन छप रहे हैं। और प्राथमिकता हमारी खबरों की रहती है, क्योंकि खबरों में अगर दम होगा तभी आपको विज्ञापन ना मिलेंगे। विज्ञापन तो सही बात है, अगर लोग पढ़ रहे हैं अखबार की उपलब्धि है कि विज्ञापन। देखो हम से पूछा चाह रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं कि आपसे पूछे, हम तो पूछ रहे हैं कभी, क्योंकि पत्रकारिता चुनौतियों से भरा सफर है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी पत्रकार को धमकी ना मिले या कोई, क्योंकि खबर का असर होगा, खबर में दम होगा तो पत्रकारिता के जीवन में व्यक्तिगत चुनौतियां भी आएगी। ऐसी कोई कहानी किससे आपके साथ? देखिए अब नाम लेके बोल सकते हैं आप। नहीं, मैं नाम, देखो जो चीज बीत गई उसका नाम लेने से और विवाद पैदा करने से कुछ नहीं होता। लेकिन रही बात आपकी धमकियों की या कोई प्रेशर की और की, तो आप अगर खबर अगर ऐसी छाप रहे हो जो जनहित से जुड़ी है या जिससे कोई किसी के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो देखिए रिएक्शन तो होगा ही। और अगर आप रिएक्शन अगर नहीं झेल सकते तो आपको वो इतना लंबा चल भी नहीं सकते। पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए आपको। फिर रिएक्शन में भाई साहब, मैं छोटा सा क्वेश्चन है कि रिएक्शन कहाँ तक पहुंच गए? व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है? बिल्कुल, धमकियां भी फिर ऐसी मिलती है भी देख लेंगे, ये खबर आगे नहीं बढ़नी चाहिए ऐसे। तो हर तरह से उसका मतलब प्रलोभन भी आता है, धमकियां भी आती है और भी आती है। तो ये वैसे ही है, अब उसमें वो ये सतत प्रक्रिया की तरह बन गया है। इसमें कोई नई बात हमें नहीं लगती, आती रहती है, हम इसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तवज्जो नहीं देते। इसमें भी बहुत साहस चाहिए कि आप इन जो आपके पास लगातार धमकियां आ रही है आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आजकल पत्रकारिता की या पत्रकारों की भरमार सी लगी हुई है। आप पत्रकारिता से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। इन दोनों तरीके की पत्रकारिता में आपके क्या विचार हैं? क्या अंतर है या आप उन्हें पत्रकार मानते हैं, नहीं मानते? क्या तो मेरे मानने से कोई पत्रकार होना या नहीं, नहीं आपके होना विचार होता। तो जरूरी है ना, क्योंकि आप एक लंबे समय अगर से मेरे इसलिए- मानने से होता तो नहीं, फिर आजकल कोई वो भी भी पत्रकार मेरे से लिखवा के ले जाते भी, हमें आज से पत्रकारिता का सर्टिफिकेट दे दो। लेकिन रही बात सोशल मीडिया की और पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता के लिए मान लो आप अगर किसी संस्थान से जुड़े हो, अगर आप जिम्मेदारी पूर्ण पत्रकारिता कर रहे हो हम्म, तो आप पत्रकार हो ही। लेकिन आप सीधा कोई ऑनलाइन माइक मंगवाया 750 रुपए में और किसी के आगे कर दिया, या किसी की अब- व्यक्तिगत गाथाएं गा रहे हो। अब वो बहुत सारे नॉर्म में वो ऐसे, मैं नाम तो हम भी किसी का नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो बस किसी के शादियों में चले गए, फोटो खींच रहे हैं और अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं। वो अपना 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 ढंग है। आप अगर उसे पत्रकारिता का नाम दो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन असल में वो काम क्या कर रहे हैं वो देखना होता है ना। हाँ, सही। तो पत्रकारिता के अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग चैलेंज स्वीकार करके लोग इसमें आते हैं। तो वो तो अपना पर्सनल काम है, अगर कोई कर रहा है और उसे पत्रकार माना जा रहा है तो वो तो
अपने तो क्या करें। सही बात है आपकी कि सोशल मीडिया से कई बार ऐसी भी बातें निकल जाती है जो ये जनरेटेड होती है, कई बार भ्रामक खबरें भी चल पड़ती है और चलती रहती है। आसपास के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण चल रहे हैं। क्या आप इस बात से भी सहमत हैं? हाँ, ऐसा हो रहा है लगातार। अब जो नए नए पत्रकार आप बोल दो, जैसे सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं कोई, तो वो वही चीजें दिखाते हैं जो मतलब लोग उनको बता रहे हैं और कह रहे हैं। दो लाइक, सीधा हाँ सीधे ही लाइव आए हाँ। और क्या फलानी चीज क्यों हुई। हाँ। तो एक आदमी जो वहां पे घटनास्थल पे खड़ा है, वो चाहे अभी भी 2 मिनट पहले ही आया, उसको चाहे उसका पता भी न हो, फिर भी वो उसके आगे माइक कर देते हैं। वो हर कुछ कह देता है। हर कुछ कह देता तो अक्सर आपने देखा होगा कई शहरों में दंगे होते हैं तो इंटरनेट सबसे पहले बंद होता है। हाँ, क्योंकि सोशल वो मीडिया कारण यही है की देन है। लोग जिम्मेदारी से हटकर सिर्फ लाइक शेयर व्यू के लिए ऐसा करते हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। और फिर वो उस चीज का पीछा नहीं करते। वो उस चीज को, उस घटना को कभी जस्टिफाई नहीं करते कि ये क्यों हुआ था। वो तो बस 2 मिनट 4 मिनट के लाइक शेयर और गायब हो गए। उसके बाद उसके सवाल है वो मतलब श्रोता के मन में गूंजते रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है उनको अपने लाइक से। कन्हैया जी, एक व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत मुद्दे पर ही सवाल है। कभी पत्रकारिता और आपसी व्यक्तिगत संबंध का टकराव हो जाए तो आप पत्रकारिता को चुनेंगे आपसी व्यक्तिगत? जैसे कि मान लो आपके कोई निजी की व्यक्ति की खबर देनी हो और उसने कुछ कर दिया हो, तो आप भागेंगे या फिर आप पत्रकारिता क्या पक्ष लेंगे? ऐसी कोई खबर आ जाए तो कभी? देखिए, हिंद किरण को प्रकाशित होते हुए भी 14 साल हो गए और सांध्य दैनिक को 2 साल करीब हो गए। तो ऐसे अवसर तो रोज आते हैं। छोटा शहर है, लोग सब मिलने जुलने वाले ही हैं और खबरें तो देखो रुक तो नहीं सकती, छपती है। तो ऐसा तो कोई खास बात नहीं रही, अब तो ये होता ही रहता है। लेकिन खबरों से समझौता मुश्किल ही है, ऐसा नहीं करते। नहीं, ये तो व्यक्तिगत संबंध खराब तो होते ही हैं उनका। हाँ, तो उसका असर तो आप देख सकते हो फिर भी। एक तो वो पत्रकार हैं जो सिर्फ गीत ही गीत गाते हैं, तो उनके चाहने वाले, उनके जो मिलने वाले हैं वो आप देख सकते हो। उनके चाहने वाले ज्यादा हैं। हाँ। पिछले दिनों नौर शहर के अंदर जो ये अतिक्रमण का मुद्दा छिड़ा है, जो मेला जी, विजय जी मेला है, उन्होंने छिड़ा हुआ है। मेरे को जहां तक, क्योंकि मैं आपका नियमित पाठक हूं, मेरे को लग रहा है कि इसमें भी आपकी पूरी बराबर भूमिका रही है। अतिक्रमण के पीछे आप तकड़े पड़े हो, आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खबरें जो होती है वो मान लो कई समकालीन खबरें होती है जो करंट अफेयर के मुद्दे होते हैं। कहीं अब अगर मान लो शहर में इतना बड़ा एक हाईकोर्ट का फैसला आया जिसमें कम से कम 400 लोग प्रभावित होने थे, 400 से ज्यादा लोग थे। तो इतने छोटे शहर में इतने ज्यादा अगर लोग प्रभावित हो रहे हैं तो सबकी एक रुचि बन गई थी भी इसमें आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो हमने कभी उसको जस्टिफाई नहीं किया भी अतिक्रमण टूटने हैं या रुकने चाहिए या आज ही टूट जाने चाहिए। हमने कभी ऐसा नहीं कहा उसमें। आपकी खबरें तो हमने सिर्फ खबरों को देने का काम किया था, खबर का पीछा किया था। हमने वो छापा जो हाईकोर्ट में चल रहा था। जब बाकी अखबार लगातार खबरें नहीं दे पा रहे थे तो हमने उसको जिम्मेदारी से लिया और हाईकोर्ट की जो आगे से आगे जो चल रही थी उस पर बहस, उसको हमने छापा। उनके जो निर्णय आए लगातार उनको भी छापा। कभी पार्टीवाद के, जैसे किन्नौर की राजनीति में भी काफी दिनों से आपका आंकलन आया था सामने कि भी जो पिछले दिनों चेयरमैन वाला भी लगातार चला था, उसमें भी आपकी कई खबरें सामने आई थी। तो उसमें कहीं कोई पार्टीवाद था या फिर जो खबर थी वही थी? वो तो आप पाठक हो, बाकी सब पाठक है, वही तय करते हैं। लेकिन पार्टी की हम क्यों छापेंगे जब आप भी मानते हो भी अखबार में विज्ञापन और खबरें मतलब इतना हम स्पेस नहीं दे पा रहे, तो हमारे लिए तो वो जगह भी नहीं है उसके लिए, किसी पार्टी विशेष के लिए। क्या बात है कि पार्टी विशेष की कोई जगह नहीं है। कन्हैया जी, बहुत बेहतरीन साक्षात्कार आपके साथ रहा। बहुत जो अंदर के गहन राज थे वो बाहर आए हैं। उम्मीद है कि दर्शकों को भी पसंद आएंगे। बातचीत की इस श्रृंखला में आप दर्शक तय करेंगे कि जो सामने व्यक्तित्व बैठा है
उस बंदे में बात है या वो बंदा चित है। बातचीत की इस कड़ी को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अनुभव जी। दर्शकों से निवेदन है कि बातचीत की इन कड़ियों को देखते रहें। नॉर्थ सिटी न्यूज पर बातचीत की कड़ियां आपको आगे भी देखने को मिलेगी, और इस कड़ी पर आपका क्या जो रुझान है, आपका क्या रिस्पॉन्स है, हमसे जरूर साझा कीजिए। कमेंट के माध्यम से साझा कीजिए, हमसे व्यक्तिगत साझा कीजिए। देखते रहिए बात या चित।